मारते पीटते हुए चालान किए हैं। हमको दुख ये हुआ है सर कि ठीक है हम लोग 2 लोग में लड़ाई हुआ तो प्रशासन ले गई थाने में, तो दोनों भाई को हमारे जो कि खम्मा पकड़वा के क्यों मारे? उनको अधिकार कौन दिया है? पुलिस को अधिकार कौन दिया मारने के लिए? पुलिस मारी है। हाँ पुलिस मारी है, 80 डंडा गिन के मारी है। और वो लोग का जो मारे हैं उनका बताए हमारा दोनों भाई कि देखिए भैया यही मारे हैं। उनको हम छीने, उनका नाम भी जानते हैं। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। मिर्जापुर का थाना है अहरौरा, और अहरौरा थाने से जस्ट बगल में गांव है बेलखरा। सीधे तौर पर आपको बता दें कि पूरा देश होली के जश्न में डूबा था, तो इस गांव में मारपीट कर खूनी होली खेल रहे थे लोग। और सीधे तौर पर एक बच्चे से विवाद शुरू होता है और मारपीट इतना होता है कि लोग ट्रामा सेंटर तक भी जाते हैं। सीधे तौर पर जिस बच्चे से मारपीट होती है उससे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार निषाद। नीतीश जी, क्या हुआ था बाबू? हम अपने दादाजी के घर पर बैठे थे। हाँ। दिनेश प्रधान जी का भतीजा ठल्लू नाम है उसी का। हाँ। वही आकर हमको कुर्सी पे ढकेल दिया। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद जब हम पापा आए बाहर तो पापा को भी सब लगे मारने। कौन कौन वो लोग थे जो मारपीट किए? उन लोगों को भी सबको। जिसका नाम याद। ठीक है भाई, ये बताइए कि जिस तरीके से होली के दिन इतना बड़ा मारपीट हुआ और जिस तरीके से आप लोग वीडियो दिखला रहे हैं जो अस्थाई लोगों ने बनाया है, बहुत दिल दहलाने वाला मामला है। आपकी गाड़ी को रोका जाता है, आपको मारा पीटा जाता है, पूरी ये जो महिलाएं हैं उनको इस तरीके से किया जाता है। क्या है पूरा मामला? मामला है कि मेरा छोटा बच्चा है नीतीश कुमार निषाद, इसको जो ठल्लू पटेल है इसको मार रहे थे। कुछ भाई लोग मेरे वहाँ पे थे, तो उन लोग कुछ बोला तो उन लोगों को मारने लगा। तो मेरा बड़ा भाई आया, घर पर हम नाश्ता कर रहे थे, आया यहाँ पे, बोला कि चलिए वहाँ पे मारपीट हो रहा है, छोटा भाई को मार रहे हैं सब पटेल मिलकर। मैंने वहाँ पे गया छुड़ाने के लिए, तो वो लोग लाठीचार्ज करने लगे। हाँ। तब क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जब लाठीचार्ज करने लगे तो हम लोग को चोट लग गया। फिर हम लोग इलाज के लिए दौरान जा रहे थे हॉस्पिटल और 4 व्हीलर से। तो उसके बाद जब 4 व्हीलर से जा रहे थे, रास्ते में उनका घर है, वहाँ पर रोक कर 4 व्हीलर में भी मारने लगे हम लोग को। कौन कौन वो लोग थे जो मारपीट कर रहे मार रहे थे? वो दिनेश पटेल है जो प्रधान है अभी, उनके भतीजे हैं ठल्लू पटेल, पतालू पटेल, और उनका नाम है रविनंदन पटेल। एक बात बताइए, इतना सारी प्रक्रिया के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा आपको लेकर? पुलिस तो खड़ा होकर मरवा रही थी वहाँ पे ना, पुलिस प्रशासन के सामने वो लोग मार रहे थे। पुलिस आई वहाँ पे, उस दौरान पुलिस आई, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने वो लोग मार रहे थे एकदम। पुलिस पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, पुलिस प्रशासन मार रही, खड़ा होकर मरवा रहा था वो ना, पुलिस प्रशासन वहाँ पे पुलिस मरवा रही थी। पुलिस खड़ा होकर मरवा रही थी, लड़का के मारो मारो जो होगा देखा जाएगा, देखेंगे। उसके बाद माता जी सर, हम लोग बच्चों सबको सबको हाथ जोड़ते रहते हो कि हमारे बच्चों को जान छुड़ा दिए, हमारे बच्चों को जान बचा लिए। पुलिस को, प्रधान को, सबको कोई दया नहीं बुझते हैं। हमरो बच्चा के मरवा के हम भी लेके जाते हैं, साथ में गाड़ी के साथ है, तो वही गाड़ी में हम लेके घींच कर मार गए सब लोग। कोई मानते नहीं है। पुलिस आना जो भी पुलिस छेकना है तो भी नहीं छेकाते, तो भी मारते रहेंगे सबको। हम भी जब यहाँ से लेके गई दवाई के बदले हम थाने पर ना लेके गए सर, तो भी वहाँ हम कहा थे कि हमारे बच्चन के जाए दो, हमारे बच्चन को ड्रामा सेंटर के रेफ़र कर दिया, तो भी रेफ़र करे बदले जाते लेके ड्रामा सेंटर हम, तो भी हमारे लड़कन के गाड़ी में ले घींच कर फिर पुलिस उठा ले गया। हम लोग के लड़कन के मारते हो, हमको ढकेल दिया, हमको गाली दिया, हमको ढकल कर हमारे लड़कन के दोनों के ले गया। 2 लड़कन को जो के ज़्यादा चोट लगे उसका छोड़ दिया। अच्छा, थाने पे आप लोग गए थे तो क्या हुआ? हम थाने पर नहीं गए, थाने पर नहीं सुनवाई गए थे, थाने पर सुनवाई नहीं हुआ। हम सीधे पे नहीं वो बोला था FIR नहीं लेंगे। हम सीधे कब लिया गया FIR? वो लगभग में 4 बजे लिया गया। अभी नहीं लिया। ये बताइए क्या हुआ, पूरा विवाद का जड़ क्या है? विवाद यही है सर कि जैसे हम अपने द्वार पर बैठे हैं वहाँ अपने मामा के घर पर, तो मामा के घर पर बैठे थे, अपना जो है कि कोई दूसरा नहीं, सब अपने ही थे, सब अपने ही थे, कोई दूसरा नहीं, अपना भाई भतीजा सब बैठे थे। वही जो है कि यही नीतीश है, यही बच्चे के वही ठल्लू उठा के पटका
और दूसरा जो है कि छुड़ाया एक मामा का लड़का, और जो छुड़ाने के बाद वो विवाद किया। जब वो लोग लड़ झगड़ गए, हमारे 2 भाई के भी वो लोग मारने लगे, तो हम भाग कर आए अपने घर पर भाग कर आए। तो हम बोले अपने भाई से कि चलो भाई झगड़ा हो गया है, चलो लोग को छोड़ा दो। जब हम लोग छुड़ाने गए तो लोग लाठीचार्ज करने लगे, सीधे मारने पीटने लगे। 1-2 लोग नहीं, उनके घर पर बाहर के भी लोग थे और घर वाले भी थे। सब लाठी लेकर के, कोई पाइप लेकर के, देखिए हमको मार दिए, सर पर फाट गया है, पाइप से मारे हैं। जब मारने पीटने के बाद भी हम लोग दवा करने जा रहे थे, फिर भी हम लोग को जाने नहीं दिए। बोलेरो बेड़िया करके फिर भी हम लोग के गाड़ी में से खींच के मारने लगे। एक बात बताइए, पुलिस का क्या रवैया था, जबकि आपके घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं, चंद दूरी पर थाना है, थाने का क्या रवैया था आपको लेकर? पुलिस भी जब आई, जब पुलिस प्रशासन आई जब, तो हम लोग पहुंच गए थे थोड़ा इनके घर से दूरी पर। पुलिस प्रशासन आई, फिर भी वो लोग लाठी लेकर के दौड़ रहे, पुलिस के सामने दौड़ रहे हैं वो लोग। तो हम ही लोग के ये लोग डांट रहे हैं, दबेड़ रहे हैं, मार रहे हैं, और वो लोग के नहीं दौड़ रहे हैं कि वो लोग के मारे, दौड़े, पकड़े। FIR हुआ है कि नहीं? FIR करने के लिए हम लोग गए जब 5 तारीख को, तो हमारा जो FIR नहीं पकड़े, उनका 10 बजे पकड़ लिया। हमको बोले कि चलिए ऐड करिए, 4 बजे तक आप लोग आइए। तो हम लोग 4 बजे तक वहाँ पर इंतज़ार किए। जब इंतज़ार किए 4 बजे, तो 4 बजे हमारे लिए, तब उस टाइम चलान जो किए हमारे दोनों भाई को मारते पीटते हुए चलान किए हैं। हमको दुख ये हुआ है सर कि ठीक है, हम लोग 2 लोग में लड़ाई हुआ, तो प्रशासन ले गई थाने में, तो दोनों भाई को हमारे जो कि खम्मा पकड़वा के क्यों मारे? उनको अधिकार कौन दिया है? पुलिस को अधिकार कौन दिया मारने के लिए? पुलिस मारी है। हाँ, पुलिस मारी है, 80 डंडा गिन के मारी है। और वो लोग का जो मारे हैं उनका बताए हमारा दोनों भाई कि देखिए भैया यही मारे हैं। उनको हम छीने, उनका नाम भी जानते हैं। क्या नाम है उनका जो मारे हैं लोग? नाम जो है कि सबका नहीं जानते हैं, 1-2 लोग को जानते हैं। किसका जानते हैं? जो मारे हैं, एक है मनोज यादव, और जो है कि सिल है, वो कौन सा बिरादर है, कास्ट है, हमको पता नहीं है। और संजय पटेल है, और 1-2 लोग ऐसे है, मतलब उन लोग नाम नहीं जाने, और वो बताया कि ये लोग मारे हैं। थोड़ा सा लो। हम लोग तो घर पर थे, हमारे देवर थे वहाँ पर, हमारे बच्चे भी थे, मामा के लड़का भी थे, और हमारे भसुर भी थे वहाँ पर। जब हल्ला हुआ, मारपीट होने लगा लड़का से लेकर, तो घर आए थे, कहे कि भाई घर पर झगड़ा हो रहा था, वहाँ पर भाई को लोग को पटक के मार रहे थे। तो भैया गए, ये सब गए, हम भी लोग गए, तो वहाँ देखे तो लाठी से पटक के 4 लोग 5 लोग देह पर चढ़े थे, मार रहे थे खूब डंडा देवर लोग को हमारे। यही सब विवाद हुआ। ये सब बात बताइए। उस दिन मारपीट हुआ था तो क्या हुआ? हाँ भैया, हमने घर पर रह लीजा सब कोई, कुल बच्चा रहना, संजा कोई रहना, भाई भी रहना, 2 ठे वहाँ। तुम घर में जाओ, हमन तुमको इनके पास रहना चाहिए। का बोला कि गैना हल्ला करत लड़का कि मम्मी हो पापा हो मारत हैं, जा चच्चा लोगन के सब लोग के मिल के पटेल मारत हैं। हम अहनो घर ही से दौड़ के गई जा, हमार लाठी डंडा तो लेके जात नहीं भेजा। वहाँ गलिए तो धाड़ 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 जे जात बजे ते के मार देबान साहब, वहाँ कोई के नहीं चिन्हत बान, हम अहनो के मार देबान, हम अहनो के गौरे में का छीन लेना मार के, गाड़ी भी दे देबान माधर चोट। बहुत सारे चीजें ये बताइए कि जिस तरीके से आप तो यहाँ के रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार के तौर पर आप आए हैं मिलने से मदद करने के लिए, मिलने के लिए, ये जो मारपीट हुआ और ये जो बता रहे हैं कि पुलिस का जो रवैया है, पुलिस थाने में मारे हैं इनके भाई को। मैं दिनेश सानी, बनास वाला सानी। मेरे को जब ये घटना की जानकारी हुई, मैं यहाँ आया और मैं पूछा माताजी से और अपने इन लोग भाइयों से पूछा कि क्या बात है। इन लोगों ने बताया, हमें तो लगता है कि बाबा जी सो गए हैं। योगी आदित्यनाथ जिस मठ से आए हैं, वहाँ से गुरु जी से लेके ज्ञान, वो निषादों के हमदर्द बनते हैं। हम राम को लाए, हम उनको लाएंगे। अभी बगल में संजय निषाद को बैठाए हैं, जबकि वो एकदम मौनी बाबा की तरह मौन बैठे हैं। निषादों की हत्या होगी, निषादों का कपार फोड़ा जाएगा, निषादों की खून बहाया जाएगा, निषादों का खून से होली खेला जाएगा, संजय बाबा मौन रहेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि मारपीट बच्चों से शुरू हुई, बच्चों से मारपीट शुरू हुई, लोगों ने छोड़ा बढ़ाव शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी अपराधी इतने बढ़ गए कि जो आदमी छुड़ाने जा रहा है उसको मारा जा रहा है। उसके बाद मैंने प्रशासन को सूचित किया जाता है, प्रशासन आती है, प्रशासन के सामने नाच हो रहा है, मारपीट का खून का नाच हो रहा है। प्रशासन सो गई। प्रशासन के पास तो इतनी पावर है ना कि जिस अपराधियों को मिट्टी में मिला दे। बाबा जी कहते हैं हम अपराध को खत्म करो। सबसे बड़ा सवाल है ये कि वो बता रहे हैं कि मारपीट आपस में हुआ, वो समझ में आता है, लेकिन पुलिस द्वारा इनके भाइयों को पीटा गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पुलिस को रहेगी कि हम तो ये समझते हैं कि प्रधान के दलाल बन गई पुलिस। जो अजय मिश्रा हैं,
अजय मिश्रा यहाँ के हैं, वो पुलिस के दलाल बन गए, इसलिए बन गए कि प्रधान है वो प्रधान है गांव का, वो जो कहा उसकी सुनी गई। ये बताइए कि पहली बात, जो पीड़ित है जिसके घर के 2-2 लोग घायल हैं, ट्रामा सेंटर के लिए रेफर होता है, वो आदमी का आप एप्लीकेशन पकड़ते हैं कब बजे? 4 बजे। दूसरा जो आदमी है जो पीड़ित नहीं है, जिसको चोट लगी है, उसका 4 बजे एप्लीकेशन पकड़ा जाता है, और जिसको चोट लगी है उसका एप्लीकेशन 4 बजे पकड़ा, जिसको नहीं चोट लगी उसका 10 बजे आप पकड़ते हैं। तो ये क्या नाच खोल रहा है, आप देख रहे हैं। यानी कानून व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था की मैं बात करें तो कानून व्यवस्था कहीं अच्छी होती तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। जबकि एक चीज़ मैं आपको साफ बता दूं कि पुलिस वहां आने के बाद, मेरे पास एविडेंस है कि पुलिस के आने के बाद भी मार हो रहा है, कि जबकि उनकी मां कलप रही है कि मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद भी उस बेटे को नहीं छोड़ा जाता है। उसके इतने अपराधी, इतने मन बड़ किस्म के बोलरों को रोका जाता है। अभी भी यही गाड़ी मौजूद है, ये गाड़ी मौजूद है, इसको गाड़ी को रोका जाता है, उस गाड़ी का शीशा फोड़ा जाता है, उसको मारा जाता है। प्रशासन कहाँ सोया था? ठीक है, एक बात बताइए कि जिस तरीके से ये जो मारपीट, हाँ आज थोड़ा सा इधर, हाँ क्या कर रहे थे? मेरा कहना यह है कि ये बताइए, सपा की सरकार समझ लीजिए क्या मनोज यादव और दूसरे एक पटेल जी हैं जो वहाँ के सिपाही हैं, बताइए यहाँ का एसएसपी से आप मिलेंगे तो कितना प्रेम से बतियाएगा, यहाँ के किसी उच्च अधिकारी से मिलेंगे तो, अभी मैं इससे पहले मिला था मिर्ज़ापुर में, लेकिन ये बताइए सपा की सरकार समझाए यादव होके, या मनोज पटेल अपने आप को वो समझता है, विधायक मंत्री समझता है? ये संजय पटेल उनके बिरादरी का ही पटेल मामला था। योगी आदित्यनाथ की पुलिस से इतना नाराजगी है, योगी आदित्यनाथ सरकार से क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे हमको न्याय चाहिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उनको कौन अधिकार दिया है? पुलिस को कौन अधिकार दिया? बाबा जी अधिकार दिए हैं मारने के लिए हमको? हम लोग दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, हमको मुकदमा करेंगे, जेल भेजेंगे कि आप बंद करके मारेंगे। पुलिस को कौन ने आदेश दिया? बाबा जी आदित्यनाथ आदेश दिए हैं मारने के लिए कि बंद करके मारिए, और एक पक्ष के मारिए, एक पक्ष के नहीं मारिए। कौन आदेश दिया? हमको अन्याय, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय और चाहिए। भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से, माता जी ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों के साथ ये हुआ है, सरकार से क्या मांग कर रही हैं आप? सरकार से मांग लिए यही सर कि हमारे बच्चों को इतना दुर्गत भी हुआ, हमारा सुन भी नहीं। जो सिपाही को, पुलिस को, सबकर हाथ जोड़ती है, हमारे बच्चों का जान छोड़ दो, हमारे बच्चन को बचा लो, तो भी कोई हमारे बच्चन को नहीं बचाने, आउट टिकाने के आदेश हो गया। तो ये बताइए कि जिस तरीके से जो मारपीट हुआ है, होली के दिन हुआ है, तो ट्रामा सेंटर तक भी लोग मारपीट किए हैं क्या? नहीं, यहाँ भी सरकारी अस्पताल है। हम सरकारी अस्पताल में अपने बच्चों को, हम अकेले साहब बच्चों को लेके हम जाते हैं, और वो कोई सबकर वहू ठन हाथ जोड़ थी, गोड़ धरा थी, मगर हमके गाली दे के, हमको ढकेल के, धक्का मार के हमारे लड़का के उठा ले गया। हम तो 2 लड़कन के अपने हम लेके अकेले ड्रामा सेंटर गए, अकेले हम ड्रामा सेंटर लेकर गए। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताऊंगा पत्रकार साथी, मैं यहाँ के डीएम, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसएसपी से मैं चाहूँगा कि इस मामले में ये जो झगड़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास सारा एविडेंस है। जब भी आप एक टीम को गठित करिए, उस टीम के द्वारा आप मेरी जांच कराइए। मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर मुकदमे लदें, कहीं वो दोषी है तो उसके ऊपर मुकदमे लदें, जो सच है उसको सामने लाया जाए। यहाँ के मैं एसएसपी, यहाँ के डीएम, सभी लोगों से अनुरोध करूँगा, मुख्यमंत्री योगी जी से कहूँगा कि आप निषादों के हमदर्द बनते हैं तो इसकी जांच कराइए उच्च स्तर। हमारा कहीं बेटा ये दोषी है तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है, कहीं हम लोग दोषी नहीं है। जो प्रशासन हमारे भाइयों को लाठी से मारी है, अभी भी मेरे पास वीडियो है, उन सभी लोगों को यहाँ से सस्पेंड करें और जाँच करा के, कहीं मैं दोषी हूँ तो मेरे को उनसे। ये बताइए कि जो ये मारपीट हुआ है, पुलिस पर आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? भरोसा क्यों होगा सर? मैं जब मारपीट हो गया यहाँ से, जब उपचार के लिए गया हॉस्पिटल, वहाँ से 2 आदमी का रेफर हो गया, दोनों भाई का, बड़ा भाई है हमारा, 2 आदमी का रेफर हो गया। वहाँ से 2 छोटे भाई का वो पुलिस लाया उठाकर थाने में, हम लोग चले गए ट्रामा सेंटर। वहाँ से चले गए, वहाँ से जब आए तो फिर थाने में बंद करके पुलिस प्रशासन, जो कि रात भर मारा। और सुबह मैंने गया भेंट करने के लिए तो बोला कि भैया प्रशासन रात भर मारी है, उसके बाद मना करने के बाद भी सुबह मारी। तो बताइए कैसे भरोसा होगा प्रशासन पे? आपका क्या नाम है? कल्लू निषाद मेरा नाम है। आपका क्या नाम है? श्री निषाद। श्री निषाद।
तो देखिए, होली के दिन जो मारपीट होता है, होली के मारपीट के बाद सीधे तौर पर इनकी एक ही नाराज़गी है कि मारपीट तो हुआ ज़रूर, लेकिन इनके दो भाइयों को पुलिस थाने में मारपीट यानी मारती है पुलिस, उसको लेकर ये लोग काफ़ी आहत हैं। और सीधे तौर पर प्रशासन से ये लोग मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो कि इस तरीके का काम क्यों हुआ, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि कानून के रखवाले हर लोगों की रखवाली करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये जो इस तरीके से लोग बता रहे हैं कि कानून के रखवाले ही इनको थाने में बंद कर पीटे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।